अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा हम सब की कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये ज़मीन, ये आसमान, ये इंसान, हम सब एक ही बाप की औलाद हैं। वो पहले इंसान, पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब ना कोई शहर था, ना कोई ज़बान, ना कोई तहजीब, तब अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि सजदा करें और यूं इंसान को तकरीम दी गई। ये वाक़या हमें बताया गया कुरान मजीद में, ताकि हम अपनी असल न भूलें। हम मिट्टी से बने हैं, मगर हमें इल्म दिया गया। हमसे गलती हो सकती है, मगर हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा भी खुला है। आइए आज इंसानियत की पहली कहानी सुने, हज़रत आदम की ज़बानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, पहले नबी और पूरी इंसानियत के बाप हैं। उनका जिक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर मौजूद है। उनकी ज़िंदगी से हमें ईमान, तौबा और अल्लाह की रहमत के अजीम सबक मिलते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ऐसे शख्स को पैदा करेंगे जो फसाद करेगा? लेकिन अल्लाह ने कहा, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की कहानी शुरू होती है। कुरान से जो हमें पता चलता है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसान की तख्लीक का ऐलान फरमाया। ये ऐलान इंसान की अज़मत और उसके मकसद की निशानदेही करता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया और फिर उनमें रूह फूंकी और उन्हें इल्म अता किया। उन्हें इल्मुल अस्मा, चीज़ों के नाम सिखाए। ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, इल्म की ताकत। मिट्टी से तख्लीक का अमल, इससे पता चलता है कि आदम को मिट्टी से पैदा किया अल्लाह ने और फिर रूह फूंकी, तो हमारी असल मिट्टी है। इसलिए हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। ये हमारी आजिज़ी और अल्लाह के सामने झुकने की याद दहानी है कि तुम्हारी असल हकीकत क्या है। इंसान की अज़मत उसकी तख्लीक में नहीं, बल्कि उसके आमाल, उसके अखलाक में है। और फिर जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा कर लिया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करो। अल्लाह ने आदम को चीज़ों के नाम सिखाए, उनको इल्म दिया। जब फरिश्तों को कहा गया कि सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस, जो कि जिन्नात में से था, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। और अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तुम क्यों सजदा नहीं कर रहे, तुम क्यों मेरा हुक्म नहीं मान रहे? तो उस पर इब्लीस ने कहा कि तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, ये कमतर है। इस तकब्बर ने इब्लीस को हमेशा के लिए मरदूद बना दिया। इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। और फिर अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को इल्म दिया और अल्लाह ताला ने उनको कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए, कुरान से हमें पता चलता है। और फिर फरिश्तों से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ, तो वो नहीं बता सके, लेकिन हज़रत आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए। तो इससे पता चलता है इल्म वो खासियत है जिसने इंसान को फरिश्तों पर भी फौकियत दी। ये हमें सीखने और इल्म हासिल करने की अहमियत भी पता चलती है। अल्लाह ताला ने जब
तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सब फरिश्तों ने फौरन उसकी तामील की, सवाए इब्लीस के जिसने तकब्बर में आके इनकार किया। तो यहाँ से हमें एक ये बात भी पता चलती है कि अतात और फर्मा बरदारी, अल्लाह की अतात और अल्लाह की फर्मा बरदारी, अल्लाह का जो हुक्म हमें पता चले फौरन उसको मान लेना है। जब हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर इब्लीस का किरदार होता है, फिर इंसान गुमराह हो जाता है। फिर तकब्बर का अंजाम क्या हुआ? गुरूर किया जब इब्लीस ने, और अल्लाह ताला ने उसको हमेशा हमेशा के लिए मरदूद करार दिया और उसको अब्दी सज़ा मिली। और शैतान ने अल्लाह से कहा कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे, मैं तेरे इन बंदों को इनके आगे से आऊँगा, इनके पीछे से आऊँगा और मैं ये साबित करूँगा कि ये इंसान फसाद करेगा। उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तुम्हारी चालों में नहीं आएंगे। इंसान को गुरूर और तकब्बर से बचना चाहिए। शैतान ने गुरूर किया, तकब्बर किया तो वो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार दिया। आजिज़ी और फर्माबरदारी में ही कामयाबी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा करने के बाद हज़रत हवा को भी पैदा किया और उनको जन्नत में, और हज़रत हवा के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत आदम ही की पसली से पैदा किया और उन दोनों को कहा कि तुम लोग जन्नत में रहो जहाँ दुनिया की हर नेमत है, और जन्नत में ऐसी कोई नेमत नहीं थी जो नहीं थी, और अल्लाह ने सिर्फ एक चीज़ खाने से मना किया था और कहा था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना। ये आजमाइश का आगाज़ था। और इससे हमें पता चलता है कि जब इंसान को अल्लाह ताला ने जितनी भी हलाल चीज़ें दी हैं आज हमें भी, वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन चीज़ों से रोका है वो गिनती की चंद चीज़ें हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, इतनी सारी हलाल चीज़ों को छोड़ के जो जायज़ होती हैं ममनू चीज़ों की तरफ ही रुख कर लेता है। तो यही हुआ कि शैतान अब इस चाल में पड़ गया कि इस इंसान को धोखा दूं, फरेब दूं, क्योंकि शैतान इंसान का असली दुश्मन है। और वो जो है उसने अल्लाह से ये कहा था कि मुझे मोहलत दी जाए तो मैं साबित करूंगा कि ये इंसान जो है वो आपका जो इस दुनिया में इंसान भेजने का फैसला ये गलत है। तो वही काम शैतान ने किया। शैतान ने बहकाया और हज़रत आदम को और हज़रत हवा को और धोखे से बहकाया और झूठे वादे दिलाए और उनको कहा कि आपको सिर्फ इसलिए इस दरख्त से रोका गया कि कहीं आपको हमेशगी की ज़िंदगी ना मिल जाए। तो हज़रत आदम और हज़रत हवा शैतान के बहकावे में आ गया पर इंसान से गलती हो गई। इंसान की ये पहली गलती थी और आजमाइश थी। शैतान ने वसवसे डाल डाल कर इंसान को गुमराह करने की कोशिश की। और ये वाक़या हमें सिखाता है कि शैतान की चालों से बचना है। शैतान खुशनुमा करके वादे बताता है, खुशनुमा करके बुराई को दिखाता है। जैसे हज़रत आदम को कहा कि तुम्हें सिर्फ इसलिए इस दरख्त से रोका गया है कि कहीं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी न मिल जाए। फिर क्या हुआ, जब गलती हुई तो हज़रत आदम और हज़रत हवा के लिबास उतर गए और उनको फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। ये इंसानी और ये एक रवैया था हज़रत आदम का कि गलती हुई तो नादिम हो गए, फ़ौरन उन्हें एहसास हो गया कि उनसे गलती हो गई, पेशमान हो गए। लेकिन एक इब्लीस का रवैया है कि गलती करके अकड़ गया और उसने अपनी गलती पे अकड़ा रहा। तो हमें इससे ये सबक मिलता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस वाक़े में कि गलती करके शैतान की तरह अकड़ना नहीं, फ़ौरन नदामत, फ़ौरन तौबा, फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर पलटना है। फिर उस वक्त अल्लाह ताला ने खुद हज़रत आदम को दुआ सिखाई, क्योंकि ये दुनिया उस वक़्त पहले इंसान थे,
اور اس سے پہلے کبھی غلطی نہیں ہوئی تھی، کبھی کوئی ایسا وہ نہیں ہوا تھا، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود کچھ الفاظ سکھائے اور بہت پیاری دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور پھر توبہ، غلطی کے بعد فوری توبہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. اللہ نے بھی پھر ان کی توبہ قبول کی، اور اس طرح سے زندگی کا آغاز زمین پر ہوا. اور زمین پر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہیں زمین پر جانا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی کہا اس کے بعد میں ہدایت اپنی بھیجوں گا، اور جو میری ہدایت پر عمل کرے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. یہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا. اور ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. ہمارے والد جو تھے، ہمارے والدہ جو تھی حضرت آدم اور حضرت حوا، ان سے انسانیت کا آغاز ہوا. اور پھر اس دنیا پر جو ہے وہ انسان آتے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھیجے گا انسان کو، کہ کون زمین میں جا کر اللہ کی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور کون جو ہے وہ اختیار پا کر بالکل ہی شیطان کی طرح اپنا رویہ چینج کر لیتا ہے. اختیار کی آزادی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے آپ کو اختیار کی آزادی ہے، چاہے تو پیپر کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن پھر رزلٹ اس 3 گھنٹے کی بیس پہ آنا ہے. بالکل یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد بتا دیا کہ اب انسانوں کو میں ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا میں بھیجوں گا، چیک کرنے کے لیے. پھر جب انسان کے امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق آخرت میں پھر انسان کو جو ہے وہ ملے گی جزا اور سزا. اس کے بعد حضرت آدم اس دنیا میں آئے اور انسانیت کی آغاز ہوا. ہم نے صرف آج یہ دیکھنا تھا کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کیسے آئے اور اس کے بعد انسانیت کا آغاز کیسے ہوا. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کیا آج ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، ہم بھی شیطان کے وسوسوں میں آتے ہیں، لیکن کیا ہم بھی فوراً نادم ہوتے ہیں؟ اگر آدم کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہماری کیوں نہیں؟ اللہ تو رحمان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. بس دل کو پلٹ کر آنا چاہیے اور فوراً اپنی غلطی پہ نادم ہونا چاہیے. تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ تو کہتا ہے پلٹ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ تو گلے لگانے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن ہم ہی بھول جاتے ہیں، ہم ہی کھو جاتے ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے جڑنے والا بنا